दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। ये कहानी है एक अमीर आदमी की, चमचमाती फॉर्च्यूनर कार और उसी कार के सामने भीख मांगती उसकी तलाकशुदा पत्नी की। सुबह का टाइम था। जयपुर के गणेश चौक पर रोज़ की तरह जाम लगा हुआ था और उसी जाम में फंसी थी एक चमचमाती वाइट BMW कार। कार में बैठे थे महेश खन्ना, एक मशहूर बिजनेसमैन जो अपने ड्राइवर के साथ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए मुंबई जा रहे थे। जैसे ही कार चौक पर पहुंचती है, महेश अपने ड्राइवर से कहते हैं, भाई साहब थोड़ा रुको, देखो जाम कितना लंबा है, इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से चलते हैं, मीटिंग में अभी टाइम है। ड्राइवर उनकी बात मानकर कार रोक देता है। रमेश की नज़र आसपास खड़ी कुछ औरतों पर पड़ती है। वो औरतें पुराने मैले कुचैले कपड़ों में थीं। उनके चेहरों पर थकान और मजबूरी साफ दिख रही थी। उनके पास छोटे छोटे बच्चे भी थे जो गंदे कपड़ों में इधर उधर घूम रहे थे। उन्हें देखकर महेश का दिल पिघल जाता है, क्योंकि वो दिल के बहुत दयालु आदमी थे। चाहे कितने भी बिजी हो, ज़रूरतमंदों की मदद करना उनकी आदत थी। वो ड्राइवर से कहते हैं, शीशा नीचे करो। जैसे ही शीशा नीचे होता है, महेश अपना पर्स निकालते हैं और कुछ नोट निकालकर उन औरतों को बुलाकर हर एक को 500 रुपये दे देते हैं। मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये लो बहनों, अपने बच्चों के लिए कुछ खाना ले लेना। वो औरतें पैसे लेकर दुआएं देती हैं और धीरे धीरे वहाँ से चली जाती हैं। जाम खुलने लगता है और ड्राइवर कार आगे बढ़ाने ही वाला होता है कि तभी महेश की नज़र एक औरत पर पड़ती है। वो उनकी कार की विंडो के पास खड़ी बार बार नॉक कर रही थी। कह रही थी, साहब आपने मुझे कुछ नहीं दिया। महेश उसकी आवाज़ सुनकर हैरान हो जाते हैं। उनकी आंखें उस औरत के चेहरे पर टिक जाती हैं। चेहरा थकान और गंदगी से भरा था, पर फिर भी कुछ जाना पहचाना लग रहा था। वो तुरंत शीशा नीचे करते हैं और कहते हैं, अरे तुम मेरा हो ना। वो औरत रुक जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। हल्की सी आवाज़ में कहती है, हाँ मैं मीरा हूँ। पर महेश तुम यहाँ? महेश का दिल धक से रह जाता है। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि उनकी तलाकशुदा पत्नी मीरा थी, जिससे उनका तलाक 4 साल पहले हो चुका था। महेश हैरान परेशान होकर पूछते हैं, मीरा तुम इस हालत में? तुम तो एक अच्छे ख़ानदान की लड़की थी और कोर्ट में तुमने मुझसे 50 लाख रुपए का सेटलमेंट भी लिया था, फिर भी तुम सड़क पर भीख मांग रही हो, क्यों मीरा? तुम तो ज़िंदगी भर आराम से रह सकती थी। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है, महेश मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सब कुछ बताऊंगी। महेश कहते हैं, ठीक है, पर तुम कार में बैठ जाओ। वो ड्राइवर से बोलते हैं, पीछे का दरवाज़ा खोलो। ड्राइवर दरवाज़ा खोल देता है और मीरा कार में बैठ जाती है। जैसे ही वो बैठती है, आसपास के लोग शक करने लगते हैं। कुछ कहते हैं, अरे ये अमीर आदमी इस गरीब औरत को कार में क्यों बिठा रहा है, कहीं गलत इरादा तो नहीं। थोड़ी देर में चौक पर भीड़ लग जाती है। सब सवाल करने लगते हैं, ये क्या हो रहा है, आप इस औरत को कहाँ ले जा रहे हो? मीरा के साथ भीख मांगने वाली औरतें भी आ जाती हैं। वो कहती हैं, तो इस आदमी के साथ क्यों जा रही है, कहीं ये ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा? सब लोग कानाफूसी करने लगते हैं। कोई बोलता, यह तो कोई बड़ा आदमी लगता है, ज़रूर कोई बात है। महेश ये सब सुनकर गुस्सा होते हैं, पर चुप रहते हैं। वो जानते हैं अगर कुछ कहेंगे तो बात और बढ़ जाएगी। मीरा तुरंत कह देती है, ये मेरे तलाकशुदा पति महेश खन्ना है, मैं अपनी मर्ज़ी से इनके साथ जा रही हूँ। भीड़ थोड़ी शांत हो जाती है। महेश कहते हैं, चलो मीरा यहाँ से निकलते हैं। ड्राइवर कार स्टार्ट करता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। महेश मीरा को पास के एक होटल में ले जाते हैं। वो अपने ड्राइवर को कुछ पैसे देते हुए कहते हैं, मार्केट जाओ, इसके लिए एक अच्छी साड़ी, चप्पल और कुछ ज़रूरी सामान ले आओ। ड्राइवर कुछ देर में एक सुंदर ब्लू साड़ी, चप्पल और एक छोटा बैग ले आता है। महेश कहते हैं, मीरा वॉशरूम में जाओ, नहा लो और ये नए कपड़े पहनो। मीरा वैसा ही करती है। जब वो नए कपड़ों में बाहर आती है
तो महेश उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। उनके दिल में एक ही ख्याल आता है, हालात ने इसे बदल दिया, पर इसकी मासूमियत और खूबसूरती आज भी वैसी ही है। मीरा अब पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी, जैसे एक नई दुल्हन हो। महेश कहते हैं, मैं एक ज़रूरी काम से मुंबई जा रहा हूँ, कल लौटकर यहीं होटल में तुमसे मिलता हूँ। मीरा कहती है, ठीक है। महेश कहते हैं, तुम यहीं रहो, कहीं मत जाना, मैं तुम्हारे खाने पीने का पूरा इंतज़ाम करवा देता हूँ। वो ड्राइवर से कहकर सब करवा देते हैं और मुंबई चले जाते हैं। रात में महेश मुंबई के होटल में थे, पर उनकी आंख नहीं लग रही थी, और दूसरी तरफ मीरा भी जयपुर के होटल में करवटें बदल रही थी। दोनों के मन में उलझन थी, कुछ कहने और समझने की बातें। अगले दिन महेश वापस आते हैं, सीधा होटल पहुंचते हैं। मीरा को देखकर उन्हें सुकून मिलता है। दोनों बैठकर बात करते हैं। मीरा खाना शुरू करती है, मैं कभी नहीं चाहती थी महेश कि मैं तुमसे तलाक ले लूं। महेश हैरान होकर पूछते हैं, तो फिर लिया क्यों? मीरा कहती है, जब हमारी शादी हुई थी, मेरे घर वाले सिर्फ तुम्हारी दौलत देखकर राज़ी हुए थे। मेरे जीजा जी और भाई बहुत लालची थे। उन्होंने कहा था शादी उसी घर में करेंगे जहाँ पैसा हो, शादी के बाद तलाक दिलवा लेंगे और पैसा कमा लेंगे। महेश शौक में उनकी बात सुनते रहे। मीरा आगे कहती है, मुझे ये बात शादी से पहले नहीं पता थी। शादी के कुछ साल बाद उन्होंने मुझे तुमसे तलाक लेने के लिए उकसाया। कहने लगे 50 लाख मिलेंगे और हम सब नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। मैं उनकी बातों में आ गई और कोर्ट में तुम पर 50 लाख का हर्जाना थोपा, जो तुमने बिना कुछ कहे दे भी दिया। वो थोड़ा रुक कर कहती है, तलाक के बाद मेरे जीजा जी और भाई ने सारे पैसे ले लिए। कहने लगे एक फ़्लैट लेंगे, मेरी दूसरी शादी कराएंगे। लेकिन धीरे धीरे सब पैसा ख़त्म हो गया। मेरे जीजा जी ने अपना बिजनेस में लगाया और मेरे भाई ने अपनी शादी में उड़ा दिया। जब पैसा ख़त्म हुआ तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे माँ बाप ने भी साथ छोड़ दिया। वो बोले, अब तो तलाकशुदा है, हम कुछ नहीं कर सकते। मीरा यहाँ तक अपनी कहानी सुनाती है और महेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम हमारे लिए बोझ हो। मीरा की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो आगे कहती है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था महेश, मैं मजबूर थी। मैंने अपने घर वालों के चक्कर में अपना खुद का घर बर्बाद कर दिया। मेरे जीजा जी बहुत लालची थे। उन्होंने मुझे प्रेशर डाला और मैं उनकी बातों में आ गई और अब मैं सड़क पर आ गई हूँ। जब मुझे घर से निकाल दिया गया तो पहले मैं दूसरों के घर काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी मिलता, लेकिन सब मुझे ताने मारते थे। इसलिए मैंने वो काम छोड़ दिया और सड़क पर भीख मांगना शुरू कर दिया। एक दिन जब मैं स्टेशन पर भीख मांग रही थी तो गणेश चौराहा पर कुछ भिखारन औरतें मिली। उन्होंने मुझे अपने साथ ले लिया और मैं उनके साथ रहने लगी। धीरे धीरे मैं भी भीख मांगने लगी। मैं जानती थी ये गलत है, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने तुम्हें तलाक दे दिया, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही प्यार था महेश। मैंने हमारी शादी की फ़ोटो संभाल के रखी क्योंकि वो मेरी आखिरी उम्मीद थी। महेश ये सब सुनकर सन्न हो जाते हैं। उनकी आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। वो सोचते हैं एक इंसान का लालच किसी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। फिर वो पूछते हैं, मेरी माँ तुम्हें बहुत याद करती थी मीरा, तुमने कभी उनसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? मीरा रोते हुए कहती है, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी महेश, मैं उनसे कैसे मिलती? मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था। मुझे लगा था माँ मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी। बातों बातों में रात के 12 बज जाते हैं। महेश कहते हैं, आज शाम मेरी मुंबई में मीटिंग है, मैं कल वापस आऊँगा। तुम अपना एड्रेस दे दो, मैं तुम्हें वहीं मिलने आऊँगा। मीरा अपने छोटे किराए के मकान का एड्रेस दे देती है और महेश मुंबई चले जाते हैं। मीटिंग ख़त्म होने के बाद महेश सो नहीं पाते। पूरी रात मीरा के बारे में सोचते रहते हैं। मीरा ने गलती ज़रूर की, लेकिन उसका दिल अब भी साफ़ है। उसके घर वालों ने ही उसे भड़काया था। क्या मैं उसे एक और मौका दे सकता हूँ? उधर मीरा भी अपने कमरे में करवटें बदल रही होती है।
वो सोचती है, महेश ने मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया, क्या मैं उसके लायक हूँ? अगले दिन महेश अपने काम निपटा कर सीधा जयपुर लौट आते हैं। मीरा के दिए एड्रेस पर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पता चलता है कि मीरा फिर गणेश चौराहा भीख मांगने गई है। महेश तुरंत वहाँ जाते हैं और मीरा को ढूंढ लेते हैं। मीरा उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। महेश कहते हैं, मीरा मेरे साथ चलो। वो उसे कार में बिठाते हैं और उसके छोटे से कमरे तक ले जाते हैं। कमरा छोटा सा था, एक पुराना बेड, कुछ टूटी फूटी चीज़ें और दीवार पर लटकी थी महेश और मीरा की शादी की फ़ोटो। महेश फ़ोटो देखकर रुक जाते हैं और कहते हैं, मीरा हमारा तलाक तो 4 साल पहले हो चुका था, फिर ये फ़ोटो क्यों? मीरा फूट फूट कर रो पड़ती है। महेश, मैंने कभी तुम्हें तलाक देना नहीं चाहा था। मेरी फैमिली ने मुझे भड़का दिया था। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना शादी के टाइम करती थी। ये फ़ोटो मेरी पुरानी यादों की सहारा था। मैं इसे देखकर अपने आप को तसल्ली दे देती थी कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाए। महेश का दिल पिघल जाता है। वो कहते हैं, मीरा तुमने गलती की, पर तुम्हारा दिल साफ़ है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। पर हम अब लीगली अलग हो चुके हैं, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। फिर महेश कहते हैं, मेरी माँ तुम्हें बहुत याद करती थी, क्या तुम उनसे बात करोगी? मीरा की आंखें चमक उठती हैं। हाँ महेश, मुझे माँ से बात करनी है। महेश तुरंत अपनी माँ को फ़ोन लगाते हैं। माँ, मीरा मिल गई है, उससे बात करो। माँ की आवाज़ सुनते ही मीरा फूट फूट कर रो पड़ती है। माँ कहती है, बेटी तू कहाँ थी? मैंने तुझे कितना याद किया। मीरा कहती है, माँ मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्या आप मुझे माफ़ करेंगी? माँ तुरंत कहती है, बेटी गलतियाँ इंसान से होती हैं, तू मेरी बहू है, मैं तुझे हमेशा प्यार करती थी। महेश, उसे घर ले आओ। महेश माँ की बात नहीं टाल पाते। वो मीरा से कहते हैं, चलो मेरे साथ घर चलो। मीरा थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन महेश उसे भरोसा दिलाते हैं और अपनी BMW में बिठाकर घर ले जाते हैं। घर पहुंचते ही माँ आरती की थाली लेकर मीरा का स्वागत करती हैं। सास बहू गले मिलकर रोते हैं। माँ मीरा का माथा चूमती हैं और कहती हैं, बेटी तू वापस आ गई, अब सब ठीक हो जाएगा। महेश माँ से कहते हैं, माँ इसने मुझसे 50 लाख रुपए लिए थे, क्या इसे दोबारा अपनाना सही होगा? माँ कहती हैं, बेटा अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। गलतियाँ इंसान से होती हैं, अगर वो पछता रही है तो उसे माफ़ कर दो। महेश मीरा को माफ़ कर देते हैं और अपने बिजनेस में उसे एक छोटी सी जिम्मेदारी दे देते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। मीरा धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस वापस ले आती है और महेश और मीरा एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं, प्यार और विश्वास के साथ। ये कहानी सिखाती है कि रिश्ते पैसों से नहीं, प्यार और भरोसे से बनते हैं। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, पर इंसानियत और माफ़ी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ सकती है। इंसान की इज्जत उसके हालात से नहीं, उसके दिल से तय होती है। महेश ने मीरा को सड़क पर भीख मांगते देखा, पर उसके पास्ट को नहीं, उसके इंसान होने की कीमत समझी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।